मूवी की शुरुआत 1673 में मैक्सिको से होती है, जहां फील्ड में एक फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली में जो सबसे छोटा बेटा होता है वो अपनी मॉम को नेकलेस देता है। उसकी मॉम कहती है कि मैं इस नेकलेस को हमेशा अपने पास रखूंगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि इस बच्चे के आसपास कोई भी नहीं है, और जब वो अपनी मॉम को ढूंढने जाता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम ने उसके भाई को नदी में डुबो के मार दिया है। ये देखकर बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस बच्चे की मॉम उसे पकड़कर मार देती है। उसके बाद 300 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, यानी कि 1973 में, जहां पर एना नाम की एक लेडी अपने 2 बच्चों क्रिस और समांथा के साथ रहती है। एना के हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है। दरअसल वो पुलिस में थे और अब एना अपने दोनों बच्चों को अकेले ही पालती है और साथ ही वो सोशल सर्विस का काम भी करती है। यहाँ पर उसके पास पैट्रिशिया नाम की लेडी का केस होता है, जिसे वो कई सालों से हैंडल कर रही है, लेकिन उसके बॉस अब ये केस उसकी कोलीग को देना चाहते हैं। एना कहती है, मैं पैट्रिशिया और उसके बच्चों को बहुत वक्त से जानती हूँ और मुझसे अच्छा कोई भी इस केस को हैंडल नहीं कर सकता। इसके बाद एना को केस वापस मिल जाता है। अगले दिन एना को कॉल आता है कि पैट्रिशिया के बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। इसीलिए एना एक पुलिस ऑफिसर को लेकर पैट्रिशिया के घर पहुंच जाती है, लेकिन पैट्रिशिया कहती है कि सिर्फ तुम ही घर के अंदर आ सकती हो। एना घर के अंदर जाती है। वो देखती है कि पैट्रिशिया बहुत ज़्यादा डरी हुई है। एना पूछती है कि बच्चे कहाँ हैं। पैट्रिशिया कहती है कि बच्चे सेव हैं। तभी एना को एक डोर दिखाई देता है, जिस पर बहुत सारी आंखें बनी हुई थीं। जब एना डोर के पास जाती है, पैट्रिशिया को गुस्सा आ जाता है। वो उसके ऊपर हमला कर देती है। इससे पहले कि पैट्रिशिया उसे मारती, इतने में पुलिस वाला पैट्रिशिया को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद एना के हाथ पैट्रिशिया की कीज लग जाती हैं, जिससे वो दरवाज़ा खोल देती है, जहां पर वो दोनों बच्चे होते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वो एना से कहते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो, वरना वो हमें मार देगी। एना को कुछ समझ नहीं आता और वो इन दोनों बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस के पास ले जाती है, लेकिन इन दोनों बच्चों के हाथ पर जलने के निशान होते हैं। एना पूछती है कि ये निशान कहाँ से आए। बच्चे कहते हैं कि ये उस वाइट ड्रेस वाली लेडी ने किया है, जिसका नाम ला लायोरोना है। पर एना उनकी बातों को सीरियस नहीं लेती। वो अपने घर चली जाती है और रात को एना को कॉल आती है कि किसी ने उन दोनों बच्चों को मार दिया। एना ये सब सुन के बहुत हैरान हो जाती है। बच्चों की मौत नदी के किनारे पर होती है। वो अपने बच्चों को भी साथ लेकर चली जाती है। वो अपने बच्चों से कहती है कि तुम्हें गाड़ी के अंदर ही बैठना होगा, और खुद पुलिस वाले के पास चली जाती है। यहाँ पर इन दोनों बच्चों को वैसे ही मारा जाता है, जिस तरह आज से 300 साल पहले मारा गया था। अब यहाँ पर पैट्रिशिया भी आ जाती है, जो अपने बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी होती है। पैट्रिशिया अपने बच्चों की मौत का इल्ज़ाम एना पर लगाती है। वो कहती है कि अगर तुम मेरे बच्चों को वहाँ से ना निकालती तो शायद वो आज मेरे साथ होते। सिर्फ एक ही रात बची थी, लेकिन अब उसने मेरे बच्चों को मार दिया। उसके बाद पैट्रिशिया को पुलिस वहाँ से ले जाती है। वहीं गाड़ी में एना के दोनों बच्चों को दिखाया जाता है। एना की बेटी सो जाती है, लेकिन उसका बेटा चुपके से गाड़ी से बाहर निकल जाता है, और तभी उसे वहाँ पर किसी के रोने की आवाज़ आती है। और जब वो मुड़ के देखता है तो वहाँ पर सफ़ेद कपड़ों में एक लेडी रो रही होती है, और वो लायोरोना होती है। अगले ही पल वो उसके सामने आ जाती है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे इसका हाथ जलने लगता है। वो किसी तरह से अपना हाथ छुड़ाकर वापस गाड़ी में आ जाता है। इसकी बहन भी उठ जाती है और लायोरोना गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करती है। ये दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, और अब एना भी वापस आ जाती है और अपने बच्चों को घर लेकर चली जाती है। अब अगले दिन एना चर्च में फादर से मिलने जाती है, जहाँ पर वो लायोरोना के बारे में इनसे पूछती है। फादर लायोरोना के पास्ट के बारे में इसको सब कुछ बता देता है। वहीं घर पर एना की बेटी को दिखाया जाता है, जो अम्ब्रेला के साथ खेल रही होती है। जैसे ही वो अम्ब्रेला को खोलती है तो उसे वहाँ पर लायोरोना दिखाई देती है। लायोरोना इसके पास आ जाती है और इसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे इसका भी हाथ जलने लगता है। जब एना घर वापस आती है
तो वो देखती है कि इसकी बेटी के हाथ पर वो निशान है। जब वो अपनी बेटी से पूछती है कि ये क्या हुआ, तो उसकी बेटी कहती है कि मैं गिर गई थी। अब यहाँ पर एक डिटेक्टिव भी आता है जो एना के हस्बैंड के कभी दोस्त हुआ करते थे। वो एना को पैट्रिशिया की फाइल देते हैं और कहते हैं कि हमें पैट्रिशिया पर शक है कि इसी ने अपने बच्चों को मारा है। और इसी रात एना देखती है कि उसका बेटा नींद में चल रहा होता है। वो अपने बेटे के पास जाती है और उसे बेड पे सुला देती है। तभी घर का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और कोई ना दिखाई देने वाली ताकत घर के अंदर एंटर हो जाती है। एना दरवाज़ा बंद कर देती है और वो देखती है कि पैट्रिशिया की फाइल ज़मीन पर बिखरी पड़ी है। वो समझ जाती है कि घर के अंदर इसके अलावा कोई और भी मौजूद है। और जब वो अपनी बेटी के रूम में देखती है तो वहाँ पर लायरोना होती है। जैसे ही वो रूम की तरफ बढ़ती है, दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है और अगले ही पल लायरोना इसके सामने आ जाती है। फिर लायरोना इस पर हमला कर देती है और तभी इसके दोनों बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। लायरोना यहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह वो पैट्रिशिया से मिलने के लिए जाती है। पैट्रिशिया कहती है कि तुम मेरे बच्चों की मौत की जिम्मेदार हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। एना देखती है कि इसके हाथ में वही जलने के निशान हैं जैसे इसकी बेटी के हाथ में थे। पैट्रिशिया एना से कहती है कि मैंने लायरोना से कहा है कि मेरे बच्चे मुझे वापस लौटा दो और बदले में तुम एना के बच्चे को ले लो। एना समझ जाती है कि इसके बच्चों की जान खतरे में है और जैसे ही वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि इसके बेटे को किसी ने ऊपर से नीचे फेंका है। ये लायरोना ने किया होता है। वो अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर इसके बेटे के हाथों पर जलने के निशान देखते हैं। इसके बाद एना अपने बेटे को घर वापस ले आती है और इससे लायरोना के बारे में पूछती है और वो सब कुछ बता देता है जो इसके साथ हुआ था। वहीं दूसरी तरफ बाथटब में जहाँ एना की बेटी नहा रही होती है तो लायरोना इस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर एना पहुँच जाती है और वो अपनी बेटी को बचा लेती है। एना समझ चुकी थी कि अब अगर उसने अपने बच्चों को बचाना है तो उसे चर्च की मदद लेनी होगी। वो चर्च के फादर के पास जाती है। चर्च के फादर कहते हैं कि चर्च तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन तुम्हें कुछ वक्त इंतज़ार करना होगा। लेकिन इसके पास इतना वक्त नहीं होता, इसीलिए फादर इसे एक आदमी के पास भेजते हैं जिसका नाम रैफिल होता है। दरअसल रैफिल अपनी स्पिरिचुअल पावर से लोगों को हेल करता है। हालांकि शुरू में वो एना की मदद करने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो इसकी मदद करने के लिए मान जाता है और अब वो अपनी सभी चीज़ों को लेकर एना के घर पहुंच जाता है। पर सबसे पहले वो ये जानना चाहता है कि यहाँ पर कोई बुरी शक्ति है या नहीं। तो वो टेबल के ऊपर अंडे रखता है और जब वो उन अंडों को तोड़ता है तो उसके अंदर से काले रंग का लिक्विड निकलता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर कोई बहुत बुरा साया है जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए वो इस घर की प्रोटेक्शन के लिए चीज़ों को चारों तरफ फैला देता है। साथ ही वो इन आंसुओं को जो लायरोना के होते हैं उन्हें पवित्र करता है ताकि इसके आंसुओं को इसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। और क्योंकि रात होने वाली थी इसीलिए रैफिल एना और इसके बच्चों को पवित्र मोमबत्तियों के बीच में बिठा देता है ताकि लायरोना इन पर हमला ना कर सके। लेकिन तभी एक जोरदार हवा का झोंका आता है और सभी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। लायरोना घर के अंदर दाखिल होकर एना के बेटे पर हमला कर देती है, लेकिन तभी इसके ऊपर रैफिल पवित्र आंसुओं को फेंक देता है, जिससे इसका चेहरा जलने लगता है और वो घर से बाहर चल जाती है। इसके बाद रैफिल फायर ट्री के बीजों को घर के अंदर चारों तरफ फैला देता है ताकि लायरोना घर के अंदर ना आ सके। एना की बेटी अब वहीं पर मौजूद है जहां पर फायर ट्री के बीजों को जोड़ा गया है। वो देखती है कि बाहर इसका खिलौना गिरा हुआ है जो कि एक डॉल है। वो इस डॉल को उठाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो फायर ट्री के बीजों से बाहर निकल जाती है और ठीक उसी वक्त लायरोना इसे खींचकर अपने साथ पूल में ले जाती है। एना अपनी बेटी को बचाने के लिए पूल में कूद जाती है और लायरोना इन दोनों पर हमला कर देती है। इससे पहले कि लायरोना इनको मार देती, यहाँ पर रैफिल आ जाता है जो पवित्र बीजों को पूल के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से लायरोना को वहाँ से निकलना पड़ता है और इसी तरह से इन दोनों की जान बच जाती है। जब एना अपने हाथों में देखती है तो उसके हाथ में एक नेकलेस होता है
जो कि लायरोना का है, और वो नेकलेस आज से 300 साल पहले लायरोना के बेटे ने उसे दिया होता है। अब एना और राफेल बच्चों को अंदर ले जाते हैं, लेकिन एना की बेटी अब पूरी तरह से लायरोना के कब्जे में होती है। वो बार बार बाहर जाने की कोशिश करती है, इसीलिए एना अपने दोनों बच्चों को अलमीरा के अंदर बंद कर देती है। और कुछ ही देर बाद इनके घर में एक लेडी आती है और वो पैट्रिशिया होती है और इसे अपनी गन से जख्मी कर देती है। इसके बाद वो बीजों की लाइन को हटा देती है। बीजों की लाइन हटने के बाद लायरोना घर के अंदर दाखिल हो जाती है। वो एना के ऊपर हमला करके इसे नीचे बेसमेंट में फेंक देती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। एना के दोनों बच्चे ऊपर भाग जाते हैं और अब इनके सामने लायरोना होती है। एना के बेटे के पास लायरोना का लॉकेट होता है। वो इस लॉकेट को इसे दिखाता है, जिसे देखते ही लायरोना को अपने बच्चों की याद आ जाती है। 300 साल पहले इसके छोटे बेटे ने इसे लॉकेट दिया था और अब वो असली रूप में आ चुकी है। वहीं पैट्रिशिया को दिखाया जाता है, जिसे समझ आ जाता है कि इसने बहुत बड़ी गलती की है। लायरोना कभी इसके बच्चों को वापस नहीं लाएगी, इसीलिए वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोलकर एना को वहां से बाहर निकाल देती है। राफेल भी यहाँ पर आ जाता है, जो बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। वहीं लायरोना को दिखाया जाता है, जो एना के बेटे को इसी तरह से हाथ लगा रही होती है जैसे कि वो इसका बेटा हो। लेकिन ठीक उसी वक्त एना की बेटी का हाथ पीछे कपड़े पर लग जाता है, जिससे शीशे का कवर गिर गया था। और जब लायरोना अपने आप को शीशे में देखती है तो एक बार फिर से उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि राफेल पीछे से लायरोना पर हमला करने वाला होता है, लेकिन राफेल को वो हवा में उड़ा देती है। एना के दोनों बच्चे एना के पास चले जाते हैं और अब लायरोना इनकी तरफ इन सब को मारने के लिए बढ़ती है। इससे पहले कि वो इन तक पहुंचती, राफेल अपने पास पड़े हुए फायर ट्री की मदद से क्रॉस को खिसका देता है, जिसे एना पकड़ लेती है। और जैसे ही लायरोना इनके बच्चों को मारने वाली होती है, वो क्रॉस की मदद से लायरोना को मार देती है। इस तरह से लायरोना का खात्मा हो जाता है। अब जबकि सब कुछ ठीक हो चुका है, तो एना और इसके बच्चे राफेल को थैंक्स कहते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।